क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ यानी CKD यानी गुर्दे की दायमी बीमारी या गुर्दे की मुस्तकिल बीमारी एक प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। इसका मतलब ये है कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का जो मर्ज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का जो मर्ज़ है वो अगर उसके बढ़ने की रफ़्तार हर मरीज़ में उसके मर्ज़ के मुताबिक, उसके मरीज़ की इलाज के मुताबिक, उसकी परहेज़ के मुताबिक और इस बात पर मुनहसर होता है कि उसको कोई एडिशनल बीमारियां तो नहीं हैं। यानी अगर किसी मरीज़ को शुगर है तो उसको क्या कोई साथ दिल का मसला तो नहीं है, क्या साथ उसको कोई जिगर का मसला तो नहीं है, या उसको क्या कोई साथ कोई इन्फेक्शंस वगैरह तो नहीं चल रहा। यानी गुर्दे के क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ की जो गुर्दे पर असर होने का जो रफ़्तार है उसका जो इन्हसार बहुत सारे अवामिल पर है। लेकिन क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और सालों के दौरान गुर्दे का जो फंक्शन है वो कम होता होता इस स्टेज पर आ जाता है जिस पर मरीज़ को कि गुर्दे का फंक्शन इतना कम रह जाता है कि मरीज़ का डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के बगैर ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होता। क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का मरीज़ जो है वो CKD की किन मराहल से गुज़रता है, किन स्टेजेस से गुज़रता है, उसको जानने के लिए मरीज़ की एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसे हम EGFR कहते हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। EGFR क्या होती है इसके मुतल्लिक़ मैं एक अलहदा वीडियो भी कर चुका हूँ। मुख्तसरन EGFR जो है वो मरीज़ की उम्र, मरीज़ की सेक्स यानी वो मर्द है या औरत है, और मरीज़ की क्रेटिनिन वैल्यू, सीरम क्रेटिनिन जो कि गुर्दे का एक टेस्ट है, उसकी मदद से एक फार्मूले में डालकर उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है। और आजकल जो फार्मूला जो बहुत ऑथेंटिक माना जाता है उसको हम CKD EPI 2021 कहते हैं। ये बड़े आराम से अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे और लिखेंगे CKD EPI 2021 तो आपको बहुत सारे उसमें कैलकुलेटर मिल जाएंगे। उसमें आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे और मरीज़ की एज का डालेंगे, उसकी उम्र कितनी है, उसकी मेल है या फ़ीमेल है, या उसकी क्रेटिनिन की वैल्यू को डालेंगे तो फिर आपको जो है वो पेशेंट की जो EGFR कैलकुलेट करके वो दे देगा। तो उस कैलकुलेटर की मदद से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो CKD की जो स्टेजेस हैं वो आपको 5 स्टेजेस हैं, उसके मुतालिक आपको बताते हैं। स्टेज 1 जो है वो जैसा कि हमें पता है कि मरीज़ की जो EGFR नॉर्मल है वो 120 ml, और जो CKD 1 है, स्टेज 5 स्टेजेस में नंबर 1 जो CKD स्टेज है उसमें मरीज़ की जो EGFR है वो 90 ml से ज़्यादा होती है, यानी 90 से लेकर 125 या 120 तक होती है। CKD की स्टेज 2 के अंदर पेशेंट की जो GFR है वो 60 से 90 के दरमियान होती है, और CKD की जो स्टेज 3 है उसमें मरीज़ की जो EGFR है यानी एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो 30 to 60 के दरमियान होता है, और CKD की जो स्टेज 4 है उसमें मरीज़ की जो EGFR है वो 15 से 30 के दरमियान होती है, और CKD की स्टेज 5 ये जो CKD की आखिरी स्टेज है उसमें मरीज़ की जो EGFR है वो 15 से नीचे होती है। तो इन स्टेजेस का या इस एस्टिमेटेड GFR का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी मरीज़ की स्टेज 1 है तो उसका किडनी फंक्शन बहुत ठीक ठाक है, अच्छा किडनी फंक्शन है, और जैसे जैसे उसकी स्टेज बढ़ती जाती है उस तरह उसका मर्ज़ बढ़ता जाता है और उसका किडनी फंक्शन कम होता जाता है। और मरीज़ की जो ट्रीटमेंट है, जो मरीज़ का जो इलाज है वो मरीज़ के किडनी फंक्शन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। और अगर मरीज़ का जो किडनी फंक्शन है वो लेस दैन 15 चला जाता है तो उसमें मरीज़ की अलामात भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती हैं। यानी कि हमें CKD की स्टेजेस एक तो मरीज़ के किडनी फंक्शन के मुताबिक बताती हैं, उसकी ट्रीटमेंट हमने उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं, और हमें मरीज़ की अलामात की शिद्दत भी उसके साथ साथ बढ़ती जाती है जैसे जैसे मरीज़ की CKD की स्टेज बढ़ती जाती है। CKD की स्टेज 5 के बाद
मरीज़ को जो है वो उसका किडनी फंक्शन अगर और कम होना शुरू हो जाए तो मरीज़ एक स्टेज ऐसी पे आ जाता है जिस पर मरीज़ की इतनी शदीद अलामात आना शुरू हो जाती हैं कि डायलिसिस के बग़ैर यानी गुर्दे वाश करने के बग़ैर या किडनी ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे का तब्दीली किए बग़ैर मरीज़ का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होता। इस स्टेज को हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ या एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़। इसके ऊपर जाकर मरीज़ का खून की सफाई यानी कि मरीज़ के जिस्म में गंदे मादों का लेवल इतना बढ़ जाता है और किडनी का फंक्शन इतना कम हो जाता है कि वो उसको निकाल नहीं पाता। उस स्टेज पे आके मसनूई तरीके से खून की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है या फिर गुर्दा का बदलने का ऑपरेशन करके नया गुर्दा मरीज़ को लगाकर ही मरीज़ की जान को बचाया जा सकता है। तो ये थी जनाब हमारी वीडियो, आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, उनकी क्या अहमियत है और एंड स्टेज रीनल डिज़ीज़ क्या होता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।